इस कहानी का नाम है मोर और बुलबुल। एक उत्तमपुर नाम का गांव था। उस गांव से लगकर एक सुंदर सा उपवन था। उस उपवन में कई प्रकार के पेड़ पौधे, पंछी, प्राणी, फल फूल सब थे। उस उपवन में सभी प्राणी और पंछी बहुत आजादी से यहां वहां घूम सकते थे। उपवन का पूरा वातावरण खुशहाल था। उस उपवन में एक मोर रहा करता था। वह मोर बहुत ही सुंदर था और उसके पंख तो और भी सुंदर थे। बारिश के मौसम में वह मोर खुशी से झूमकर अपने पंख फुलाकर बहुत सुंदर तरीके से नाचता था। ऐसे ही बारिश के मौसम के एक दिन हमेशा की तरह वह मोर झूमकर नाच रहा था। अचानक उसके मन में गाने का ख्याल आ गया और वह मोर अपनी आवाज में गाने लगा। उसने अपनी खुद की आवाज सुनी, लेकिन उसे यह बात समझ में आ गई कि उसकी आवाज उसके शरीर की तरह सुंदर नहीं है। उसकी आवाज तो बहुत कर्कश है। उसे यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि भगवान ने उसे जितना सुंदर शरीर और पंख दिए हैं, उतनी सुंदर आवाज नहीं दी। और उसी गम में उसके आंख से आंसू बहने लगे। उसी उपवन में एक बुलबुल भी रहा करती थी। वह मोर के पास आई और बोली, अरे मेरी दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तुम इतने दुखी क्यों हो? उस पर मोर बोला, अरे बुलबुल, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा शरीर और ये पंख इतने खूबसूरत हैं, पर मेरे पास सुंदर आवाज नहीं है। उस पर बुलबुल बोली, उसमें दुख करने जैसी क्या बात है? तुम्हें इतना सुंदर शरीर और पंख मिले हैं, वह काफी है ना? उस पर मोर बोला, सुंदर शरीर और पंख के साथ अगर मेरा आवाज भी तुम्हारे जैसा सुरीला होता तो कितना अच्छा होता। उस पर बुलबुल बोली, अरे मेरी दोस्त, मैं इतनी सुरीली गाती हूँ, पर मेरा आवाज सुनकर जब लोग मुझे तलाशते हैं ना, तो मुझे देखकर उन्हें निराशा होती है, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ ना, और वह मुंह मोड़कर चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त, अब सोचने वाली बात यह है कि मेरी आवाज कितनी भी मीठी और सुरीली हो, पर मुझे तुम्हारे जैसा सुंदर शरीर और पंख तो नहीं मिले ना। फिर भी मैं दिन भर खुशी से गाती रहती हूँ। ऐसा कहकर बुलबुल वहां से उड़ गई। मोर ने बुलबुल के बातों पर गौर किया और उसे यह समझ आया कि बुलबुल एकदम ठीक कह रही है। उसे उसके आवाज के बारे में भगवान को कोसने की बजाय उसे तो उसके सुंदर शरीर और पंखों की भेंट देने के लिए भगवान को बहुत धन्यवाद देने चाहिए। उस दिन से मोर ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की और हमेशा की तरह बारिश में वह खुशी खुशी नाचकर भगवान को अपनी सुंदर शरीर और पंखों के लिए हमेशा धन्यवाद देता गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जो नहीं दिया, उसके लिए भगवान से शिकायत करने के बजाय अपने गुण पहचान कर उन गुणों के लिए भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञता भाव रखना चाहिए और उसे व्यक्त करना चाहिए।